ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी हमें, उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो कैमरा और माइक दोनों बंद होना चाहिए क्लास के दौरान। अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल में दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि सभी बच्चे है ना पोल सेक्शन में उत्तर जरूर करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है आपको और यहाँ पर वोट पर प्रेस करना है, दबाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ वोटेड। जब वोटेड आ जाता है लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा क्या, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ना है और घटाना है। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहले आपको बीजीय व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जिसमें चर आ जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। और यहाँ पर चर की जो घात होती है वो घात वास्तविक संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे नंबर आ जाएंगे, बटे वाले नंबर आ जाएंगे, पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे, वर्गमूल आ जाएगा। तो कुछ भी घात हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 4x की घात 2 + 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा y की घात 1/2 + के 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो घात कुछ भी आ सकता है। चर की जो घात है वो कुछ भी आ सकता है, वर्गमूल में भी आ सकता है। ठीक है, वर्गमूल में भी आ सकता है। तो इनको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक बोला जाता है। बस आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि उस व्यंजक में जो चर दिया हुआ है उसकी घात क्या है। ठीक है, तो उसकी तो घात कुछ भी हो सकता है, तो उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। अगर बीजीय व्यंजक समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि किसको हमें जोड़ना है और किसको घटाना है। देखो, बोला गया बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। बेटा ये नहीं भूल जाना है कि जब भी आप बीजीय व्यंजक को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो आपके पास समान पद होने चाहिए। अब समान पद का मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसमें जो चर दिया हुआ है दोनों पदों में वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। चर की जो घात दी हुई है वो भी दोनों पदों में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी हम बोलते हैं उनको समान पद। जैसे x की घात 4 और 8x की घात 4, हमें ना संख्याओं को नहीं देखना है। ये जो इनके आगे संख्या है इनको नहीं देखना है, हमें हमें किसको देखना है, चर को देखना है। तो यहां पर भी चर दिया हुआ है x और यहां पर भी x दिया हुआ है, तो दोनों में चर कैसा है बेटा, समान है। अब घात की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों में घात भी समान है। बेटा बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? यस सर। ठीक है, तो बेटा कोशिश करेंगे जिन बच्चों को आवाज नहीं आ पा रही है वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को और 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे। तो दोनों में समान है बेटा, चर भी समान है और घात भी समान है। तो अगर ऐसा होता है तो उनको बोला जाता है समान पद। उन्हीं को क्या बोला जाता है, समान पद बोला जाता है। मतलब 5x की घात 4 और 8x की घात 4 दोनों समान पद हैं। अगर ये दोनों समान पद है तभी हम इनको जोड़ सकते हैं और तभी हम इसको घटा सकते हैं। जोड़ना और घटाना तभी है जब आपके पास समान पद है। अगर समान पद नहीं है तो ना तो आप जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13x की घात 4
और यहाँ पर 8 में से 5 अगर जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और ये x की घात 4। ठीक है, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि 4x की घात 2y, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x की घात 2y। तो यहाँ पर भी आपको दोनों को चेक करना है पहले कि यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर x दिया है, समान है बेटा, सही है एकदम, है ना। यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर y दिया है, ये भी समान है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो ये भी समान है, ये भी ठीक है। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, तो ये भी समान है। तो घात भी समान आ रहा है और चर भी समान आ रहा है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो बीच में मैंने प्लस लगाया जोड़ने के लिए और जोड़ा तो 6x की घात 2 हुआ। बीच में मैंने माइनस लगाया घटाने के लिए और इनको अगर घटाया तो आ गया बेटा 2x की घात 2 हुआ। इस तरीके से बेटा आपको सबको जोड़ना है और घटाना है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो एक हम एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें असमान पद आ जाएंगे। सर असमान, नीचे है ना, असमान पद आ जाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर असमान पद। असमान पद क्या होंगे बेटा कि जैसे 7x की घात 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8x की घात 3। तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में x तो समान है, x तो समान है, गुड लेकिन इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, लेकिन घातांक इसके जो घात है वो अलग है। और घात अगर अलग होता है तो उसको ना तो हम जोड़ पाते हैं, है ना हम उसको घटा पाएंगे। ऐसे ही लिख देंगे हम इसको, ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस बेटा काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि इनको जोड़ देते हैं कि 7 और 8 15, है ना, x की घात 3। तो ऐसे नहीं करना है, जोड़ना नहीं। ठीक है, जोड़ेंगे तभी जब आपके पास घात भी समान होगा और चर भी समान होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7x को 2x के साथ जोड़ना है, तो 7x को 2x के साथ जोड़ना है। मैंने तो सिर्फ इतना बोला है आपको कि जो चर है वो समान होना चाहिए। ये रहा बेटा, चर समान है, घात भी समान होना चाहिए। एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो घात भी समान है। तो दोनों को जोड़ दिया तो 9x आ गया। तो दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 9x। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 7n में से 3n को घटाना है। वापस से देखेंगे बेटा कि n और n बेटा समान आ रहा है, यहाँ पर चर तो समान है। घात देखेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, घात भी समान है, तो हम घटा भी सकते हैं। 7 में से 3 अगर जाएगा तो 4 बचेगा, 4 है। बताइएंगे बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी बार बोला गया है कि 7m प्लस 1 और 5m प्लस a, है ना, को जोड़ना है। तो मैंने जोड़ने का चिन्ह लगा दिया बीच में, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना। जैसे 7 और 8 को हमें जोड़ना है तो 7 और 8 के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, तो प्लस लगा दिया मैंने दोनों में। अब ये तो है बेटा 7m प्लस 1 और ये है प्लस के 5m प्लस a। अब क्या करेंगे आप, जो समान पद है उनको एक साथ लिखना है। कैसे, यहाँ पर m दिया हुआ है, यहाँ पर भी m दिया हुआ है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, 7m प्लस 5m। a बेटा अकेला है तो उसको a लिख दिया, यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दिया। एक बार दोबारा समझाना। बेटा दोबारा समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर यहां तक समझ में आया है कि ये 7m प्लस 1 है, ये 5m प्लस a है। यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो नंबर लिखे हुए थे वही नंबर मैंने लिखे हैं। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर जो एक जैसा है, जो समान पद है उनको एक साथ लिखना है। जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। और समान पद कौन कौन से हैं यहाँ पर? और समान पद कौन कौन से हैं यहाँ पर?
बेटा माइक बंद करेंगे जिसका माइक ऑन है। सर 7M और 5M। बेटा माइक बंद करेंगे अपना। चांद के नाम से जो बच्चे हैं बेटा माइक बंद कर देंगे अपना। हाँ बेटा अपना माइक बंद करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे अभी कि यहाँ पर m आ रहा है और यहाँ पर भी m आ रहा है। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखेंगे। ए मैंने ऐसे ही लिख दिया और एक को मैंने ऐसे ही लिखा। बेटा मैं क्लास से रिमूव करना पड़ेगा मेरे को अगर माइक बंद नहीं होगा। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो 7m और ये 5m 12m हो गया। बेटा ऐसे ही रहेगा और 1 ऐसे ही रहेगा। इनको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि अलग अलग है, समान पद नहीं है, असमान पद है सब। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर, एक बार चल दोबारा समझा दो। एक बार फिर से देख लेंगे, मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझा। तो ये आ रहा है बेटा क्या, 12m प्लस a प्लस का 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है। तो 3a माइनस बी में से आपको क्या करना है, इसको घटाना है। घटाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं। ये वाला जो चिन्ह है इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है बेटा क्या, प्लस दिया हुआ है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह को चेंज करेंगे। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यहां तक अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। अगर डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर, ये जो आपने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का निशान लगाया है, हाँ जो बाहर का माइनस है उसको चेंज करा माइनस को। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाएगा तो अंदर जितने भी चिन्ह दिए होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और सर, अगर प्लस आ जाएगा तो चेंज नहीं होगा। फिर से बोलेंगे बेटा क्या बोल रहे हैं? अगर ये प्लस का निशान आ जाता तो बाहर चेंज नहीं होता अंदर के। नहीं होगा बेटा, तभी मैंने नोट लिखवा किया है यहाँ पर। माइनस आएगा तभी होगा, प्लस आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर देखो माइनस आ रहा था ना ब्रैकेट के बाहर में, तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के आगे तो कुछ चिन्ह नहीं है ना, तो उसको मैंने ऐसे ही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। अगर प्लस भी होगा तब भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 3a और यहाँ पर a, तो इन दोनों को एक साथ लिखा। ये b यहाँ पर दिया हुआ है, b यहाँ पर दिया है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, माइनस का भी और प्लस का भी। 3 में से एक a जाएगा तो 2a बचेगा। एक b में से एक भी चला गया तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, मतलब कि 2a आंसर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, ताकि सभी चीजें आपको क्लियर हो जाए। मैंने लिखा 4a माइनस का 3b माइनस का 5। ठीक है, इसको माइनस करना है 3a माइनस का 2b और प्लस के 3 से।
अब मैंने क्या बताया था आपको कि ब्रैकेट के बाहर देखेंगे, ये ब्रैकेट तो दिख रहा है ना आपको, इसके बाहर कोई चिन्ह दिख रहा है क्या पहले वाले में? नहीं सर। कोई नहीं है बाहर तो नहीं उसको सर। ऐसे ही हम लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन इस वाले ब्रैकेट के बाहर तो माइनस दिख रहा है ना आपको, अगर माइनस यस दिख सर। रहा है तो अंदर के जितने भी चिन्ह है उसको चेंज करेंगे। ये माइनस का 3a तो ऐसे ही लिखा मैंने, ये माइनस का है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2b। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, ए यहां पर दिया हुआ है, ए यहां पर दिया हुआ है, तो दोनों को एक साथ लिखा, विद चिन्ह लिखना है। ये प्लस का 4a था, ये माइनस का 3a था, तो प्लस का 4 माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पर बी दिया हुआ है और ये भी बी दिया हुआ है, तो ये माइनस का 3b और ये प्लस का 2b। उसके बाद ये माइनस का 5 और ये माइनस का 3। अब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्योंकि समान पद को ही हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये दोनों समान पद हैं। 4 में से 3 जाएगा तो एक ए बचेगा, अब 3 में से 2 जाएगा तो एक बी बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का बी आएगा। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो माइनस का 8। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है अभी? यस सर। सर यस। ये जो अंदर 2b माइनस का 3 लिखा था, हाँ ये ऊपर प्लस का था, अब साइन चेंज करना था अगर चाहे प्लस का अंदर। बेटा, वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आएगा तो इनके साइन को चेंज करेंगे हम। यहाँ पर माइनस दिया ओके। हुआ था, मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस दिया था, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने नोट बनाकर अलग से लिखवा भी दिया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे। आ गया अभी समझ में? बताइए, यस सर। अभी भी किसी बच्चे का डाउट है क्या? चलिए तो आगे आ नो जाते हैं, सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 4a प्लस का 3b, है ना, और ये प्लस का y प्लस के 3a। अब देखो दोनों में प्लस आ रहा है, तो प्लस का तो मैंने कोई नोट नहीं लिखवाया ना आपको, मैंने सिर्फ माइनस का लिखवाया है। अगर माइनस आएगा तभी चेंज करेंगे, अगर प्लस आएगा तो उसको तो हमें ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन कर देना है, ब्रैकेट को हमको ऐसे ही ओपन कर देना है, मतलब ब्रैकेट को हटा देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। अब आपको देखना है जो समान पद, जैसे ए यहां पर दिया हुआ है, ए यहां पर दिया हुआ है, तो 4a प्लस ए, और तो नहीं है एक जैसा कोई भी, ये 3b दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, तो 4a और a कितना हो गया, 5a हो गया, प्लस का 3b और प्लस का y। बताइए बेटा, क्या समझ में आया अभी? सर दोबारा समझाए थे। क्या हुआ बेटा, क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताएंगे? कहाँ से समझाना है दोबारा? सर ये 5 कैसे आया? बेटा ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 4a दिया हुआ है, ये 1a दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये, कितना होगा बताइए? 5 है सर। 5। 5a आया है ये। ठीक है, आया समझ में अभी? यस सर। यस सर। अभी भी कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। नो सर। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी फिर से हम एक और एग्जांपल देख लें। तो ये दिया हुआ है आपके पास, क्या हुआ बेटा? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सर तो जी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास, मैंने बोला है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो रीजॉइन कर लीजिए जल्दी। अब क्या करना है, घटाना है ना आपको, तो पहले तो मैंने ये लिखा 3xy माइनस जेड एक्स, इसमें से इसको घटाना है,
घटाना है तो माइनस लगा देंगे, और ये 2xy माइनस के xz। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? घटाना था तो दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? नो सर। चलिए, तो अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए वैसे ही करना है सोल्व, कि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको तो हमको ऐसे ही उतार देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन अब की बार ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, और माइनस अगर आता है तो अंदर के चिन्ह को चेंज करते हैं। तो ये तो माइनस का 2xy, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो। ये एक्स वाई दिया हुआ है, यहां पर भी एक्स वाई दिया हुआ है, तो दोनों को एक साथ लिखा, 3xy माइनस के 2xy। ठीक है, उसके बाद यहां पर zx दिया हुआ है और यहां पर भी zx दिया हुआ है, तो इसको लिखा मैंने zx और ये प्लस के zx। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर चर और घात एक जैसा है, समान पद है, तो इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1xy बचेगा, एक ही बचेगा बस। ऐसे ही यहां पर 1 में से 1 अगर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया, तो xy आंसर आया। बताइए क्या समझ में आया बेटा यहां तक? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए सर तो ये आगे। सर z कैसे कटा? बेटा मैंने लिखा यहाँ पर, अगर मैंने 2 लिखा माइनस के 2 लिखा है, क्या ये कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा सर। ऐसे ही मैंने लिखा माइनस के 2 प्लस के 2, क्या ये कैंसिल होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो ऐसे ही ये माइनस का zx है और ये प्लस का zx है, तो ये कैंसिल होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा अभी। कब आएंगे तो कट जाएंगे? हाँ बेटा, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं, एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जैसे माइनस के y की घात 2 और प्लस के y की घात 2 अगर लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये कैंसिल। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इस वाले बीजीय व्यंजक में से इस वाले बीजीय व्यंजक को घटाना है। जब भी घटाने की बात आएगी तो बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, है ना? दोनों को घटाना है ना, तो मैंने ब्रैकेट लगाया पहले। एक्स वाई की घात 2 प्लस 4x की घात 2y माइनस 7x की घात 2y माइनस के 3xy की घात 2 प्लस 3। इसमें से देखो बेटा ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, जब भी घटाने वाला क्वेश्चन आएगा तो बीच में क्या करना है आपको, ब्रैकेट लगाना है पहले, फिर माइनस। अब इसको घटाना है तो इसको भी ब्रैकेट के साथ, x की घात 2y माइनस xy की घात 2। क्या समझ में आया बेटा यहां तक आपको? यस सर। यस सर। चलिए तो समझ में आ गया बेटा, तो आगे आ जाते हैं। इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यहां पर माइनस आ रहा है, और माइनस आ रहा है तो इस वाले चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस एक्स की घात 2y और ये आ जाएगा बेटा प्लस xy की घात 2। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब हमारा काम होता है, अब हमारा क्या काम होता है, समान पद को एक साथ लिखना। जैसे यहाँ पर एक्स वाई की घात 2 यहाँ पर है, और देखो कहाँ पर है, ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये हमें दिख रहा है एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2, एक्स वाई की घात 2, एक तो यहाँ पर है, आगे देखेंगे एक्स की घात 2y, ये नहीं है, ये लास्ट में है बेटा यहाँ पर एक्स वाई की घात 2, एक ये रहा। तो 3 जगह पर हमारे पास समान पद आ रहे हैं, तो उनको एक साथ लिख लेंगे। पहले मैंने लिखा एक्स वाई की घात 2, इसको लिखा पहले।
अब इसको लिखा, ये माइनस का 3x(y)2 है, ठीक है। अब ये वाला लिखा, ये प्लस का है तो प्लस का लिखा मैंने, इसको प्लस का x(y)2, ठीक है। तो ये मैंने समान पद लिख लिए। अब आगे आ जाते हैं। अब ये दिया हुआ है x(2y), एक तो यहां पर दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है x(2y), और देखेंगे एक यहां पर दिया हुआ है x(2y), तो 3 जगह पर ये दिया हुआ है। इसको भी एक साथ लिखेंगे कि ये है 4x(2y), ये माइनस का 7x(2y), ठीक है, ये माइनस का x(2y). अब हमारे पास एक ही बचा है, ये 3, तो 3 मैंने लिख दिया। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब कोई डाउट नहीं है तो बेटा इनको जोड़ना है और घटाना है। अब ध्यान से देखो कि ये प्लस का है और ये माइनस का, गड़बड़ हो गई कुछ। सर आपने क्वेश्चन गलत उतारा है। हाँ, क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है कि यहाँ पर है ना प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ है तो ये तो प्लस होगा और ये चेंज हो जाएगा। अब तो चेंज करके यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस। अब क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, बस इतना चेंज करना है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहां पर बचा माइनस के 3x(y)2। इन दोनों को सोल्व करो आप। 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और ये क्या है? x(2y), ये है बेटा माइनस x(2y) यहाँ पर, ये प्लस 3। अब वापस से इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। 3 में 1, बेटा एक ही तो है ये, तो 3 ये है और 1 ये, तो 3 और 1 4, माइनस के 4x(2y) प्लस 3। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट दोबारा समझा। फिर से देख लेंगे दोबारा। यहाँ पर मैंने बोला, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा 3x(2y), और ये है माइनस के x(2y), ये भी माइनस का है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? मैंगो दिया हुआ है, ठीक है, आम दिया हुआ है। ये भी मेरे पास क्या दिया हुआ है? आम दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो 3 आम है, और यहाँ पर कितने आम दिख रहे हैं आपको? है ना, यहाँ पर तो 3 दिख रहे हैं कि 3 आम है। यहाँ पर कितने आम दिख रहे हैं? x(y). बेटा कितने आम दिख रहे हैं? यहाँ पर 3 आम दिख रहे हैं ना, आपको 3 लग रहा है आगे, तो ये 3 आम। यहाँ पर कितने आम दिख रहे हैं? इसमें 1 दिख रहा है। तो 3 और 1 कितने हो गए? कितने आम हो गए आपके पास? 4। तो 4 आम हो गए, 4 आम। और आम का मतलब क्या है? x(2 और y), क्योंकि माइनस है दोनों में तो माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। दोनों में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यही क्या है कि -4x(2y). क्या समझ में आया अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, उसको आपको सोल्व करना। 3xy माइनस में 2, अच्छा, फिर 7xy। ये करेंगे बेटा आप, फिर xy में इसको करना है बेटा आपको। माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि जहां पर माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर उसी को चेंज करेंगे, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। आंसर मैच करते जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में कुछ नहीं आ रहा है, तो 4a + 3b मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो
इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया, यहां पर ब्रैकेट के बाहर प्लस आ रहा है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, समान पद, यहां पर ए है, यहां पर ए है और यहां पर ए है, तो तीनों को एक साथ 4a माइनस का 4a और प्लस का 3 है। उसके बाद यहां पर b है, यहां पर b है, यहां पर b है, तो तीनों को एक साथ 3b 4b और माइनस का b। इन दोनों को घटाना पड़ेगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया पूरा, ये 3a बचा। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 3 और 4 7b आ गया माइनस का b। फिर से 3a, फिर से इन दोनों को घटाना पड़ेगा और घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6b बचेगा। ये आंसर आता है। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और इसका आंसर आपको करना है कहाँ? सर एक बार पीछे करना। पोल सेक्शन में करना है बेटा इसका आंसर। सर एक बार ये दोबारा समझाना। क्या हुआ बेटा, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? बता देंगे, मैं वहीं से समझ। सर एक बार क्वेश्चन लगा दो सर एक बार। नहीं, अभी जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया था वो बता देंगे एक नहीं बार। सर ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन, जोड़ना है बस आपको, है ना? जोड़ना है आपको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार रिप्रेजेंट कर देना। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस हाँ सर। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे को स्क्रीन ना दिखाई दे। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। आपका काम हो गया है? माइक ऑन है बेटा, नैन्सी। चलिए, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी मैंने रिप्रेजेंट करा है स्क्रीन को। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको नहीं दिख रही है स्क्रीन तो आप रिजॉइन करेंगे क्लास को। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ये स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया था कि ये कंपलसरी है कि आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे अपना। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो भी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, आपको जोड़ना है ना, और जोड़ना है तो ब्रैकेट के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ब्रैकेट के आगे प्लस है तो आप प्लस अगर आता है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। अब y यहाँ पर दिया हुआ है, y यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक साथ लिख दिया कि y 3y प्लस का y। ये a बेटा ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 7 ऐसे ही लिखा हुआ है, तो 3y और 1y, तो हो गया 4y प्लस का a और प्लस का 7। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, सी ऑप्शन आ रहा है आपका। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है कहां पर, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, है ना। तो जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर सभी बच्चों को करना है ना, तभी पता चलेगा आपको कि आपने सीखा है ये या नहीं सीखा है। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तक काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, काफी बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में?
ध्यान से समझेंगे जिन भी बच्चों का उत्तर गलत है। 3a माइनस के b प्लस के 4, इसी टाइप के तो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, और फिर भी आपके उत्तर है ना गलत है। क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले तो इस वाले ब्रैकेट को हटाना है, आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो उसको आप ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया ऐसे ही आपने। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है तो इस वाले चिन्ह को चेंज करना है, बस माइनस ए और प्लस का बी हो जाएगा। ये बताइए क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप जो एक जैसे पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर ए दिया हुआ है बेटा, डाउट पूछेंगे अपना, क्योंकि इतने सारे बच्चों का उत्तर गलत आना मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। तो जिनका भी उत्तर गलत हुआ है या समझ में नहीं आया है वो पूछ लेंगे कि हमको फिर से समझा दीजिए, यहाँ तक हमें समझ में आया है, उसके बाद समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर 3a और यहाँ पर भी a दिया हुआ है, तो इनको हमें क्या करना है, एक साथ लिखना है ना। क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो 3a माइनस ए। अब ऐसे ही हम देखेंगे आगे, यहाँ पर b दिया हुआ है, यहाँ पर b दिया हुआ है, तो इनको एक साथ लिख लिया, माइनस का b और प्लस का b। ये 4 बचा हुआ है हमारे पास, 4 मैंने लिखा। अब क्या करना है कि 3a में से एक a अगर जाएगा तो 2a बचेगा, है ना। प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस का है, बी काट देना है। बी और बी काट देना है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। यहाँ पर 4 बचा है तो 4 लिख दिया, तो 2a प्लस 4 आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया? सर मेरा जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है क्या उन बच्चों को समझ में आया है? चलिए, तो डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, चलिए इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इतना ध्यान रखेंगे कि जहां पर ये 3 ब्रैकेट दिए गए हैं आपको, जहां ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा वहीं पर आपको चेंज करना है, बाकी कहीं पर भी आपको साइन चेंज नहीं करना है। चलिए सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे अपना कहां पर, पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आपको आंसर करना है। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से अपनी नोटबुक में सोल्व करना है पहले, और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर यस बेटा बोलिए। ये अगर 3 चिन्ह एक जैसा मतलब 3 वो एक जैसा। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलेंगे क्या बोलेंगे? जो 3 रकम है एक जैसी वो कट सकती है। बेटा चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तभी हम काटेंगे, है ना। यस सर। उसमें से 2 को कैंसिल आप कर देंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब हम काटेंगे उसको, तीनों को नहीं काटेंगे एक साथ।
चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तीनों को आंसर, काफी कम बच्चों के उत्तर आए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत कम उत्तर आए अभी तक। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे रह गए हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब देखेंगे बेटा, इसको समझेंगे। मैंने ये 3 ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, वैसे ही सोल्व करना है। YZ माइनस जेड की घात 2, यहाँ पर दिया है -3y की घात 2 प्लस जेड की घात 2, यहाँ पर दिया है प्लस जेड की घात 2 और -y। तो जहां पर माइनस है उसको ही चेंज करना है, बाकी को चेंज नहीं करना। इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं है तो इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस वाले को कर देंगे माइनस, इसको प्लस को कर देंगे माइनस। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, जेड की घात 2 और -y। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हैं कि जो एक जैसे हैं, जैसे y की घात 2 यहाँ पर है, y की घात 2 यहाँ पर है, तो ये -y की घात 2 और ये -3y की घात 2। उसके बाद ये देखेंगे yz यहाँ पर है तो एक ही जगह पर है yz, तो इसको यहाँ पे रख दिया मैंने yz। उसके बाद z को देखेंगे कि z की घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो तीनों को लिख दिया मैंने, z की घात 2 माइनस जेड की घात 2 प्लस जेड की घात 2। उसके बाद y बचा हुआ है तो y लिख दिया। अब ये -1y की घात 2, ये -3y की घात 2, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4y की घात 2 हो जाएगा, -4y की घात 2। ठीक है, अब ये -y की yz ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये माइनस के जेड की घात 2 और ये प्लस के जेड की घात 2 कैंसिल हो। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, माइनस के जेड की घात 2 और ये माइनस का y। तो मतलब ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन आ रहा है सी, तो सी ऑप्शन हमारा सही। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया है क्या सभी को? देखो सर एक बार। यस सर। चल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, सर दो हाँ बेटा बोलिए। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए आगे बताएं, आगे आ जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो एक स्टार्ट मिनट करेंगे। नीचे वो करना, क्या हुआ एक बेटा? बार नीचे कर दो। हो गया अभी? चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। सर थोड़ा सा नीचे करना।
नीचे इससे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस तो चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा नेक्स्ट बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, बीजीय व्यंजक समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक तो मैंने आपको बताया कि चर होना चाहिए और उसमें जो घात होगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या का क्या मतलब है कि कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, है ना, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1/2/3, 1/2, वर्गमूल 3 ना, पॉइंट वाले नंबर। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैंने लिखा x की घात 2/3 प्लस का 1, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा x की घात 2 प्लस का 1, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बहुपद को समझना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखेंगे बीजीय व्यंजक, उसमें चर तो ये दिया हुआ है, इसकी घात देखेंगे कि इसकी जो घात है क्या वो पूर्ण संख्या है। बताइए, ये जो 2 दिया हुआ है क्या ये पूर्ण संख्या है? यस सर। पूर्ण संख्या बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, एंड सो ऑन, ये होती है पूर्ण संख्या। तो ये 2 एक पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसको बहुपद बोला जाएगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन नहीं होता, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, बटे वाले नंबर होते हैं, वर्गमूल वाले नंबर होते हैं, है ना, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं होते। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, सर नहीं करना एक बार। हाँ बेटा बोलिए। यहाँ पर मैंने लिखा 7y की घात 2 माइनस के 7y और प्लस के 8। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया है y की घात 2, यहाँ पर y की घात 1। तो यहाँ पर जो 2 और 1 है क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं, बताइए। यस सर। तो पूर्ण संख्या अगर है तो इसको बोला जाएगा बहुपद, ये बहुपद होगा। ठीक है, इसको बहुपद बोला जाता है। उसी तरीके से बेटा आगे आ जाएंगे, मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि 7z की पावर 3/2 प्लस के 3। तो अभी बताइए, जो ये चर दिया हुआ है z, इसकी जो घात है 3/2, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? नो सर। तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा यहाँ पर जो चर की घात है वो 3/2 है, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? नो सर। तो नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, हमेशा आपके पास पूर्ण संख्या आनी चाहिए। घात जो होगी हमेशा वो क्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की घात 2 दिया हुआ है, तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, बताइए। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? यस तो पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है बेटा, बहुपद है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस y की घात 2 प्लस 3, तो बताइए क्या ये बहुपद होगा? क्या ये एक बहुपद है? नो सर। यस सर। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। चेक करेंगे बेटा अपना आंसर। वर्गमूल का मतलब होता है कि 1/2, है ना। वर्गमूल का क्या मतलब होता है, उसकी जो घात है वो नो 1/2। सर। सर लेकिन y पे तो 2 है। बेटा ध्यान से सुनेंगे एक मिनट, कि यहाँ पर वर्गमूल का मतलब समझ में आया आपको कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? यस सर। मैंने यहाँ पर बोला आपको कि जो चर की जो घात होती है वो सभी चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, सब में पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। एक में भी अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। बताइए, समझ में आया? यस सर।
सर क्या बहुपद नहीं है ऊपर ये जो घात 2 दे रखी है? क्या पूछ रहे हैं बेटा, फिर से पूछेंगे। सर बहुपद नहीं है ऊपर आपने ये एरो कराया है, y की घात 2 बहुपद नहीं है। बेटा y की घात 2 की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे व्यंजक की बात कर रहे हैं। क्या ये पूरा का पूरा व्यंजक बहुपद है या नहीं है ना? इस पूरे व्यंजक की बात कर रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट। y की घात 2 की बात नहीं कर रहे। आया समझ में? यस सर। यस सर। फिर से समझ लेंगे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मैंने यहां पर लिखा जी 2x की घात 2 माइनस के 4x और प्लस के 3। तो यहां पर देखो x की घात 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। क्या 4 ये 3 2 1 सारे के सारे पूर्ण संख्या है या नहीं है? यस सर। तो Yes, 3 sir. 2 1 सभी पूर्ण संख्या है और ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा बहुपद होगा, इसको बहुपद बोला जाएगा। आया समझ में अभी? यस सर। लेकिन अगर एक में भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक में भी ऐसा आ जाए कि 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 2x की घात 1/2 आ गया यहाँ पर, तो बताइए क्या अब ये बहुपद होगा? नो सर। अब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं नो है? सर। क्योंकि यहाँ पर 1/2 आ, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं, तो इसलिए ये बहुपद नहीं। बताइए कोई डाउट है किसी को? कोई नो डाउट? सर। चलो, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते। देखो बहुपद को सामान्यतः हम पी का मतलब होता है पोलिनोमल, पोलिनोमल का पी ले लिया हमने और यहाँ पर चर लिखा जाता है, कोई भी चर। जैसे मैंने x लिखा तो यहाँ पर मेरे पास जो व्यंजक आएगा वो x में आएगा, ऐसे, है ना? तो ये एक बहुपद है। क्यों है बेटा बहुपद? क्योंकि यहाँ पर चर की घात 2 आ रहा है और 2 एक पूर्ण संख्या होता है, 2 एक पूर्ण संख्या होता है। क्या आया है समझ में? बताइए क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर दिया पी वाई, तो यहाँ पर भी वाई ही आना चाहिए। तो वाई की घात 2 माइनस के 2y प्लस का 1, तो 2 आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है घात 2 और 1 कहाँ पर आते हैं? पूर्ण संख्या में आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर अब की बार दिया है तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्यू और टी, तो टी आना चाहिए, यहाँ पर 3t आ रहा है और टी की घात बेटा 1 है यहाँ पर, और 1 तो एक पूर्ण संख्या होती है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो क्या ये बहुपद होगा? बताइए। यस सर। तो ये बहुपद होगा। ठीक है, ये एक बहुपद है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बहुपद के प्रकार की बात करेंगे, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। देखो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7xy प्लस के 3, कितने पद है बेटा यहाँ पर? कितने पद है बेटा यहाँ पर? 3 सर। बेटा 3 पद कहां से दिख रहे हैं आपको? कितने पद दिख रहे हैं यहाँ पे बताइए? बेटा पदों को तो आपको पहचानना आ जाना चाहिए। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार लिखवाता भी हूँ। प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। क्या दिक्कत है बताइए? प्लस दिख रहा है आपको, प्लस पे गोला कर दीजिए, जो बचा हुए हैं वो 2 पद होंगे, एक पद ये है और एक ये पद है, तो 2 ही पद हैं आपके पास। क्या आया समझ में? क्या समझ में आया है? यस सर। जैसे ये दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्लस और माइनस को गोला कर दीजिए, ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जो बाकी बचा है उनको गिन लीजिए। कितने पद हैं? एक ये, एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 पद है यहाँ पर।
क्या अभी पद को देखना आ रहा है आपको कि कैसे देखेंगे, पदों की संख्या कितनी होती है? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी एक काम करते हैं क्योंकि क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, बाकी इस वाले